आज मेरे को एक टीनेजर बच्चा मिला। उसने पूछा कि भैया भैया मुझे क्या खाना चाहिए डाइट में कि मैं अच्छी बॉडी बना पाऊँ अपनी। मैंने उसको तो बता दिया। वही बात अगर मेरे को वही एक डाउट आया कि वही सेम चीज़ मैं क्यों ना अपने चैनल पे बताऊँ ताकि मैं और भी लोगों को और चीज़ें ये नॉलेज स्प्रेड कर पाऊँ। उसी चीज़ के आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि आखिर ऐसा क्या डाइट में खाए ताकि टीनेजर्स अपनी हेल्थ को और अच्छे से फोकस कर पाए और अच्छी हेल्थ और अच्छी डाइट को फॉलो कर पाए। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हमारे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें पता चलेगा आखिर प्रॉब्लम क्या है हमारे शरीर के साथ। अगर आपको नहीं पता कि ब्लड टेस्ट कैसे करवाना है फुल बॉडी, तो मैं एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ चैट टेक का, वो आप ज़रूर देखना क्योंकि आपको पता चलेगा आखिर क्या आपकी ज़रूरत है आपकी बॉडी के अंदर, वो ज़रूर देखना। तो इस चीज़ से तो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आने में 1-2 दिन लगेंगे। अब 1-2 दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या खाना, आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप सिंपली डॉक्टर से भी एडवाइस ले सकते हो कि आपको क्या क्या डेफिशिएंसीज है। इसके बाद सिंपली गूगल या चैट जीपीटी के पास जाना, उससे पूछना कि मेरे को ये डेफिशिएंसीज है, इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मान के चलो किसी बंदे के पास विटामिन डी का डेफिशिएंसी है और वो आयरन की टैबलेट्स ले रहा है, तब प्रॉब्लम आ सकती है ना, इसलिए ब्लड टेस्ट ज़रूरी है। तो जैसे आप चैट जीपीटी को पूछते हो कि मुझे ये डेफिशिएंसीज हैं तो मुझे क्या खाना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, आप वहाँ से भी ले सकते हो एडवाइस। नहीं तो सबसे बेस्ट है हमारा डॉक्टर से एडवाइस ले लो कि मुझे ये डेफिशिएंसीज है, मुझे क्या खाना चाहिए। तो सिंपली ये आप कर सकते हो। और ग्रोइंग टीनेजर्स को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब वो स्टार्टिंग पीरियड में है, अब जैसे उनकी एज 25-35 पहुंच जाएगी ना, तो वो मैक्सिमम ग्रोथ वो लोग अचीव कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जब मैं टीनेजर था तब मेरे पास कोई भी एडवाइस लेने को नहीं था क्योंकि मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, ना मैं किसी का चैनल उतना फॉलो करता था, ये चीज़ें पता नहीं था मुझे, और मुझे उतना कुछ पता नहीं था। तब फिर उसके बाद मैंने थोड़ा नॉलेज गेन किया, रिसर्च किया इस चीज़ पे, और थोड़े वीडियोस देखे, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में, ताकि मैं आगे जाके तो अपना खुद का ही वर्जन अच्छा बना पाऊँगा। ब्लड टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी है। अब जिस टाइम मैं टीनेजर था उस टाइम में मेरे को विटामिन डी का डेफिशिएंसी था, मॉर्निंग वुड नहीं आता था, या फिर मेरे को आयरन की भी उस टाइम में जहाँ तक मुझे याद है था डेफिशिएंसी। मैंने किया था ब्लड टेस्ट उस टाइम पे, तब मेरे को बाद में पता चला ये सब ज़रूरी है। अब मान के चलो आपके पास डेफिशिएंसीज पता लग गया। अब ये जो डेफिशिएंसीज है उसको ठीक करने में ऑलमोस्ट अराउंड 3 मंथ्स लगते हैं। 3 मंथ्स तक आप लोग सप्लीमेंट्स या फिर वो सारी चीज़ें ले सकते हो जिसमें आपकी ये चीज़ें पूरी हो जाए। उसके बाद आपका मूड और भी चीज़ें अच्छी हो सकती है। आप लोग क्या करोगे, ब्लड टेस्ट हो गया, डेफिशिएंसीज ठीक हो गए, इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आप सोच रहे हो क्या करूँ मैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप में आप चैट जीपीटी एआई आप पता ही होगा, वहाँ पे आप अपनी एज लिखना, अपनी हाइट लिखना, आपकी बॉडी वेट लिखना। ये तीनों चीज़ लिखने के बाद पूछना कि मेरी डेली कैलोरी इंटेक कितनी होनी चाहिए। अब वो बता देगा मुझे कितने कैलोरी खाना है, वो हर एक के लिए अलग अलग होगा। ऐसे मेरी मेरी है 2000 कैलोरी पर डे खाना है मेरे को, उस टाइप के आपके लिए 3000 हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो, अगर बहुत ज़्यादा थोड़े मोटे हो तो फिर आपका कैलोरी इंटेक कम हो सकता है, 1000 या 1500 भी हो सकता है। ओबीस के लिए मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ओबीस कैटेगरी सिंपल ही है। ओबीस कैटेगरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा कभी भी। अब कैलोरीज जो है वो आपको पता तो लग गया इतना खाना है, पर उसके साथ ही एक और मेन चीज़ बताना होगा कि आप टीनेजर्स हो, आप लोगों को 100 कैलोरी से एक्स्ट्रा खाना ही पड़ेगा क्योंकि आप ग्रोइंग टीनेजर्स हो और इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अपनी हेल्थ को सुधारने में। अब फिर से घूम फिरा के बात वही आ जाती है कि आप कैलोरीज कैसे मेज़र करोगे। वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि खाने को मापा तो नहीं जा सकता ऐसे आँखों से देख के। वो किया जा सकता है, एक ही सिंगल ट्रिक लगेगा। आपको पता है वेइंग स्केल होता है खाने के लिए, वो ऑनलाइन ब्लिंकिट वगैरह में मिल जाता है आराम से, जो कि अराउंड 100 to 200 रुपीज़ होता है, कोई भी ले सकता है आराम से। उसमें आप क्या करोगे कि जितनी भी चपाती लेते हो या रोटी लेते हो, उसको क्या करोगे, तीन रोटी लेते हो मान के चलो रात को या सुबह, उसको वेइंग स्केल में डालना
और देखना कि कितने ग्राम होते हैं, 22 ग्राम या 30 ग्राम होंगे। सो ChatGPT जाना कि मेरे पास मैंने रोटी खाया है जो कि 30 ग्राम का है, सो उसको पूछना कि इसमें कितना कैलोरीज है। या फिर सब्जी लिया, सब्जी हमारा 200 ग्राम सब्जी लिया, सो उस ChatGPT को पूछना कि मैंने पनीर 200 ग्राम खाया है उसकी सब्जी, तो उसमें कितनी कैलोरीज है। सो वह ऐड करके दे देगा। सो आपको पता चल जाएगा मैंने कितनी कैलोरीज खाया है। सो ये चीज़ अगर आप एक हफ्ते के लिए करते हो ना, तो अब मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको पता लगेगा कि इस चीज़ के अंदर कितनी कैलोरीज हो, क्या आप आंखों से ही बता सकते हो। सो आप एंड में देखना कि रात को कि टोटल कितनी कैलोरी इंटेक किया है पूरे दिन भर में, और आप चेक करना कि आप मेंटेनेंस कैलोरी से 100-200 कैलोरी एक्स्ट्रा लिए हो कि नहीं। अगर नहीं लिए हो तो फिर आपकी डाइट को सुधारने की ज़रूरत है। सो इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। सेकेंड नंबर स्टेप में आप करोगे कि जो भी आप लोग खाना खाए हो उसको ChatGPT पे लिखा होगा आप लोगों ने। सो उस ChatGPT को पूछना कि इस कैलोरीज तो पूछ लिया, अब उसके बाद पूछोगे कि प्रोटीन कितना है। प्रोटीन अगर पूछोगे कितना खाना है, आप सुबह शाम दोपहर को कितना खाया होगा, तो वो सारी चीज़ें बता देगा आराम से कि आप प्रोटीन कितना खाया होगा। अब वो जो नंबर देगा, आपको पता है कि आपकी बॉडी वेट कितनी है, आपकी बॉडी वेट का डबल करना, क्या वो प्रोटीन उस बॉडी वेट के डबल के मुताबिक सेम आ रहा है एज इट इज़। सो इफ़ इट्स सेम देन तो फिर आपकी डाइट बहुत अच्छी है। अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो फिर आप सिंपल ही बता रहे हो कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, क्योंकि आप ग्रोइंग टीनेजर्स हो और टीनेजर्स को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अगर मेरी वेट है 60 kg, अब 60 kg को डबल करेंगे तो 120 kg हुआ। अगर मैं 120 ग्राम डेली खा रहा हूँ प्रोटीन, तो तब मेरी डाइट अच्छी है। अगर मैं उससे कम खा रहा हूँ तो अच्छी डाइट नहीं है। सो अगर एक और एग्जांपल है कि कोई 50 किलो का बंदा है तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन खाना है। अगर कोई 70 kg का है तो उसको 140 ग्राम प्रोटीन खाने देने का। सो हर एक के लिए सेम प्रोटीन नहीं है। सो प्रोटीन का हिसाब आपको पता चल गया कितना लेना है आपका बॉडी वेट के हिसाब से। उसके बाद कहाँ आप प्रोटीन कैसे लोगे। सो प्रोटीन का सबसे मेन सोर्स है हमारा डेयरी का और नॉन वेज का। सो इसका सबसे पहले आ सकता है हमारा मिल्क ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, हमारा अंडे ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको सप्लीमेंट्स चाहिए आपको गोल कंप्लीट करने के लिए, तब जाके आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाओगे। और जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, प्लांट प्रोटीन हो गया, आप इसकी तरफ जा सकते हो। मैं तो रिकमेंड करता हूँ 70% आपकी जो प्रोटीन है वो खाने से हो जाए, उसके बाद आप सप्लीमेंट की 30% उससे कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो प्रोटीन हो गया, कैलोरीज भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इसमें क्या है कि अगर आप लोग डेली कंज्यूम कर रहे हो, नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हो डेली, सो इससे क्या है कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो ही जाते हैं, क्योंकि वो लोग उसके अंदर होते ही इतने बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और अगर नहीं हो रहे हैं फिर जाके आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। साथ ही में अगर कोई बंदा है तो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे और उसके प्रोटीन सिर्फ वे प्रोटीन से ही कंप्लीट हो रहा है, तब ये दिक्कत आ सकता है। सो लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल। जैसे कोई बंदा है वो घर के खाना का उतना खा नहीं रहा है, सिर्फ 3 चम्मच वे प्रोटीन लिए जा रहा है और उससे अपने 90 ग्राम प्रोटीन कर रहा है कंज्यूम। सो इस क्या लगता है आपको उससे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बस प्रोटीन हो रहा है उसका। सो घर का खाना भी ज़रूरी है और वो भी हाईली प्रोटीन वाला। सो ये चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि आपकी हेल्थ की आपकी डेफिशिएंसी इससे कम हो सकता है और ग्रोइंग टीनेजर्स को ये सब ज़रूरी होता है। और साथ ही में जो लोग दूध, दही, अंडा, पनीर ये सब कंज्यूम कर रहे हैं, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। आप लोग खुद ही देख सकते हो अंडे में कितना होता है। अब आप बताओ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे कम हो सकता है किसी के शरीर में, अगर जो डेली अंडा कंज्यूम कर रहे हैं वो भी दिन के 4। तो कैसे हो सकता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कमी। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर से कि दिन का 80% जो है वो खाने से हो जाना चाहिए प्रोटीन, और उसके बाद जो है 20% वो वे प्रोटीन ले सकते हो उसके बाद। सो अब नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम, वो भी 2। अब इतनी ज़्यादा कैलोरीज आप लोग खा ही नहीं पाओगे। सबसे पहला आता है हमारा कैलोरीज इतना ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे आप लोग। सो इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसी दुनिया में हैं, जो लोग इस दुनिया में हैं जो खाना ही नहीं खा पाते हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता, उनके बारे में सोचो कि वो लोग डेली कैसे
डेली कैसे खाना खा रहे हो, डेली खाना कैसे खा पाते होंगे। सो आपके पास तो खाना मिल रहा है एटलीस्ट, सो आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने की ट्राई करो बस। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम। उसमें क्या है कि आप ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें कम खाना हो, मतलब इतना सा खाना हो और उसमें हाई कैलोरीज़ हो। अब मैं पिज़्ज़ा बर्गर में अवॉइड करना, क्योंकि उसमें प्रोटीन कुछ भी नहीं होता है, उसमें हाई कैलोरीज़ होता है। आपको पता ही होगा 2 पिज़्ज़ा खाओगे तो 800 कैलोरीज़ हो जाएगा आराम से दिन का। वो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, या फिर कोई भी ऑयली फूड वगैरह नहीं बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें खाओ जो हेल्दी हो, जैसे अंडे हो गए। अंडों में क्या है कि अगर दिन के 8 अंडे भी खा लेते हो, पता है बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, पर खा सकते हो दिन हर एक मील में 2-2 अंडे। सो 6 अंडे भी ऐसे खा सकते हो। उसमें क्या है कि ज़रा सा अंडा खाओगे तो बहुत प्रोटीन भी मिल जाएगी और कैलोरीज भी आप लोग इनटेक पूरा हो जाएगा। डेली कंज्यूम करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि कम खाना खाओगे और ज़्यादा प्रोटीन या ज़्यादा हाई क्वालिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। अब वही दूसरी ओर अगर आप बात करते हो, जैसे वाटरमेलन हो गया। वाटरमेलन में क्या है कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम होती है और आपकी पेट भी भर जाता है। इससे आपकी कैलोरीज इनटेक कम हो सकती है, चांसेस है कि कम हो जाए, आप नहीं कर पाओ उस चीज़ को। ये चीज़ कर सकते हो। और दूसरे प्रॉब्लम आ जाती है कि जो लोग ऐसे लोग हैं जो इतनी खाने से नहीं होगा, ये क्या है 2-4 अंडे, ये 6 अंडे क्या है, मुझे तो और चाहिए, मुझे बहुत, मेरा पेट चाह रहा है बहुत खाना। सो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ सजेशन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी है दुनिया में जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्रॉब्लम है, कुछ क्या आँखें नहीं है, कुछ के कान नहीं है, या फिर जो सुन नहीं पाते, बहुत सारे दुनिया में प्रॉब्लम है, बताना नहीं चाहता हूँ इस वीडियो में। सो उनके बारे में सोचो कि क्यों लोग कैसे गुजर रहे होंगे। तो आप लोगों को बस एक ही चीज़ करना है, बस खाने को अवॉइड करना है, ज़्यादा मत खाओ, ताकि आप लीन हो सको, हेल्दी हो सको। सो ये है मेरा कहना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, घर वाले नहीं मानते। घर वाले नहीं मानते अंडे खाने के लिए, चिकन खाने के लिए। सो अब इस चीज़ के लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर घर वाले नहीं मानते हैं, सो आप लोगों को पता होगा कि आप चुपके से खाओ। चुपके से मतलब मैं आप लोग सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है चुपके से खाओ। अब जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला बंदा है, वो थोड़ी बताएगा घर वालों को मैंने आज सिगरेट पी किया, मैं आज दारू पी के आया हूँ। वो तो चुपके से करेगा ना, वो तो किसी को बताएगा भी नहीं। आप तो बस अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, आप अपनी प्रोटीन कंप्लीट के लिए कर रहे हो। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को ज़रूरी थोड़ी है घर वालों को बताना। मैं भी इस तरीके की हरकतें करता था, जैसे मैं घर